वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 5 लोकसभा सीट सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और झंझारपुर में लोगों ने मतदान किया। बिहार में शाम 6 बजे तक 59.80% वोटिंग हुई है। झंझारपुर में 55.50%, सुपौल में 62.0%, अररिया में 62.50%, मधेपुरा में 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सबसे कम खगड़िया में 58% मतदान हुए। निर्वाचन आयोग ने 6 बजे तक का संभावित आंकड़ा अब जारी कर दिया है। अररिया में सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं तो झंझारपुर में सबसे कम मतदान हुए हैं। अंतिम आंकड़ों में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। लगभग 60% अपनी निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है 6 बजे तक। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अनुमानित है मतदान प्रतिशत 6 बजे तक लगभग 60%। 2024 और 19 का लोकसभा इलेक्शन का यही 5 संसदीय क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 में इन पांचों का 61.22 था मतदान प्रतिशत। तो अररिया में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं अगर हम झंझारपुर की बात करें तो वहां पर सबसे कम। और इस रथ को देखकर आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि वोटों का प्रतिशत क्या रहा है। तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और मतदान समाप्त होने के बाद जो वोटों का आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, उसमें पहले से इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर मतदाताओं में और जागरूकता हो तो ये मतदान प्रतिशत 80%, 90% तक भी पहुंच सकता है। तो वोटों का क्या प्रतिशत रहा है, एक बार फिर से इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कि 5 लोकसभा सीटों पर जो आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्या वोट प्रतिशत रहा वो देखिए। सबसे पहले ओवरऑल आंकड़ा 59.80%। बिहार में आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 6 बजे तक मतदान का आंकड़ा झंझारपुर में 55.50% रहा। झंझारपुर की बात कर रहे हैं जहां सबसे कम रहा है। सुपौल में 62.0062% लोगों ने आज सुपौल में मताधिकार का प्रयोग किया। मधेपुरा में 61% लोगों ने वोट डाले हैं। इसके अलावा अररिया की भी बात करेंगे, वहां पर कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले वो भी देख लेते हैं। 62.50% लोगों ने अररिया में अपने वोट डाले हैं। इसके अलावा खगड़िया सीमांचल का क्षेत्र, वहां पर 58% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये आंकड़े आप देख पा रहे हैं और इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या वोट प्रतिशत रहा है, कितने लोगों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले 2 फेज के मतदाताओं की संख्या में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली और इसकी बहुत सारी वजहें भी बताई जा रही है। कुछ वजह मौसम के मिजाज को भी बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। 12 मई से आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा। 2 परीक्षा 12, 14 और 15 मई को आयोजित होगी परीक्षा। 8 मई से शिक्षक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर सक्षमता परीक्षा को लेकर। एडमिट कार्ड के लिए डीपीओ स्थापना से हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी सक्षमता 2 परीक्षा। न्यूज 18 ने पहले ही परीक्षा की तिथि अनुमानित बताई थी और आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लग गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 की परीक्षा कब से होगी, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। 8 मई से एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि उस पर कुछ हस्ताक्षर की जरूरत है जिसे कराना है। न्यूज 18 ने पहले ही इसकी पूरी जानकारी दी थी। ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा आयोजित होगी। सक्षमता फेज 2 परीक्षा होनी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको यहां वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है। 8 मई से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 12, 14 और 15 मई को यह परीक्षा आयोजित होगी। तो फेज 2 की यह सक्षमता परीक्षा है जिसे लिया जाएगा। 12 मई से इसकी शुरुआत होगी। 3 तारीख है 12, 14 और 15 मई को, जिस दिन इस परीक्षा को लेना है। पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ जुड़ते हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश से। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर, आपकी खबर पर मुहर लग गई है।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी कि सक्षमता 2 परीक्षा कब आयोजित होगी और हमने ये कहा था कि 15 मई से पहले परीक्षा ली जाएगी और निश्चित रूप से खबर पर मोहर लगी है। 12 मई से ये परीक्षा शुरू हो रही है और 12, 14 और 15 ये 3 दिन जो है परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी और इस परीक्षा में पास करने वाले फिर से जो शिक्षक होंगे वो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे और निश्चित रूप से पहले फेज में अगर कहा जाए तो 1,87,000 शिक्षकों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जो बचे हुए शिक्षक हैं या जिन्हें बेहतर च्वाइस नहीं मिल सका है वैसे शिक्षकों ने फिर से फॉर्म भरा है। कुल 85,000 आवेदन मिले हैं, जिसके बाद परीक्षा शुरू होगी और इसके बाद कहा जा रहा है कि मई के अंत तक जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है, 12 मई से सक्षमता परीक्षा होनी है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की वकालत क्या की? प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार तरीके से लालू प्रसाद पर पलटवार कर दिया है। ना सिर्फ पीएम ने इंडिया अलायंस के नेताओं की मानसिकता को दलित ओबीसी के खिलाफ बताया, बल्कि खुले मन से ये बताने की भी कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में वे क्यों 400 सीटें मांग रहे हैं। तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनावी दंगल के बीच आरक्षण की बात लगातार हो रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण दिए जाने की वकालत की है, जिस पर मच गया है सियासी घमासान। लालू प्रसाद का बयान आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले मध्य प्रदेश के धार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किस तरह लालू प्रसाद के बयान पर प्रहार किया, वो सुन लीजिए। जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लालू प्रसाद ने मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण दिए जाने की पैरवी की है, जिस पर सियासी बवाल जारी है। लालू प्रसाद ने आखिर क्या कहा, उसे सुनिए। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। चुनावी घमासान के बीच देश में आरक्षण की बात सियासी आग की तरफ फैल रही है। विरोधियों पर बरस रहे प्रधानमंत्री मोदी अब ये बता रहे हैं कि आखिर वे क्यों 400 सीट लाने की बात लोगों से कहते हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस SC, ST, OBC से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC घोषित न कर दे। चुनावी रण में वार पलटवार के बीच पीएम मोदी ने लालू प्रसाद के बहाने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। विरोधी दलों की मानसिकता से लेकर मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग पर जिस तरह से पीएम मोदी ने तीखा हमला इंडी अलायंस के नेताओं पर किया है, उससे आने वाले चुनाव के फेज में सियासी सरगर्मी और भी तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हालांकि मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर लालू प्रसाद ने अपनी सफाई दी है। लालू प्रसाद ने कहा है कि आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता। लालू प्रसाद ने कहा, मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। कमीशन मैंने लागू किया था ना, मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग। और लालू प्रसाद के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी जेडीयू ने लालू प्रसाद पर जहां पलटवार किया, वहीं कांग्रेस ने लालू प्रसाद के बयान का साथ दिया है। लालू यादव जी की मंशा बड़ी स्पष्ट है। वह SC, ST, OBC, EBC का आरक्षण छीनकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिमों को उनका हक देना चाहते हैं। मंडल कमीशन भी इस देश में तब लागू हुआ जब भाजपा के समर्थन से VP सिंह की सरकार बनी थी। पहला बार जब मंडल कमीशन लागू हुआ, भाजपा ने ही इसे लागू करवाया और मंडल कमीशन के लागू होने से पहले भाजपा के समर्थन से बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी थी, तब यहां पर भी आरक्षण लागू हुआ था। इस अवसर थे कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे। आरक्षण जब भी इस देश में लागू हुआ है, भाजपा के समर्थन और सहयोग से लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की मंशूबा संविधान और आरक्षण को खत्म करना है, यानी कि संविधान को बदलकर आरक्षण को समाप्त करना है। लेकिन देश की आवाम उनके मंसूबे को समझ गई है। लालू प्रसाद यादव जी को इस बात का पूरा अंदाजा हो चुका है कि उनके बेटे के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप है, इसीलिए अब उन्होंने मोर्चा संभाला है और इस तरह के बयान आरक्षण के मुद्दे पर दे रहे हैं। पिछड़ों अति पिछड़ों को उन्होंने हक दिया रहता तो आज बिहार की तस्वीर ऐसी नहीं होती। लालू यादव जी आज भी मंडल और कमंडल की याद करा रहे हैं बिहार के जनता को चुनाव में। लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल वही लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो था, जो फॉरवर्डों का आरक्षण जो मिला था 10%, उसका ये पूरे चुनाव में घूम घूम कर ये विरोध किए थे। इसका नतीजा था कि उनको पिछले लोकसभा के चुनाव में जीत खानी पड़ी थी और 0 पे आउट हुए थे। वहीं लालू प्रसाद के मुस्लिम आरक्षण और मंडल कमीशन को लागू कराने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मंडल कमीशन VP सिंह सरकार ने लागू किया था और बीजेपी के समर्थन से ये बिल पारित किया गया था। जो थी आरक्षण को मैंने लागू किया था। कौन लालू जी, क्या थे वो? ये तो जानना चाहिए ना देश को। यही अच्छा सवाल लालू जी ने उठाया। ठीक है, मंडल में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मंडल कमीशन भारत की सरकार ने लागू किया, VP सिंह जी ने किया था। और लालू जी क्या थे? मुख्यमंत्री थे ना, इनको क्या अधिकार था? और VP सिंह जी को मात्र 146 सांसद का समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस पार्टी 200 सांसद के साथ थी और विरोध कर रही थी। भाजपा के 85 सांसदों ने अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, तब बिल पारित हुआ। तो लालू जी को ये कहना चाहिए कि हमको भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, मंडल को भी लाने वाला भाजपा वाला। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लालू प्रसाद के बयान पर कहा है कि धर्म के नाम पर संविधान में आरक्षण का प्रावधान कहां है। उमेश कुशवाहा ने लालू प्रसाद से पूछा कि क्या बाबा साहेब ने धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात कही थी। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान निर्माता ने जो धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम किए, वो तो जो मुख्यधारा से जोड़ने का, जो सशक्त करने के लिए जाति के हिसाब से उस जाति जो सबसे निचले पदान पर जो व्यक्ति हैं उन लोगों को आरक्षण देने का काम किए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज चौथी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली है। नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत 11 MLC ने बिहार विधान परिषद की
सदस्यता को ग्रहण किया है। विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वालों में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, लालमोहन गुप्ता और अनामिका सिंह भी हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड से खालिद अनवर और सैयद फैजल अली ने भी विधान परिषद की शपथ ली। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने। बिहार विधान परिषद के सभागार में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद भी शामिल हुए और एक जगह सीएम नीतीश कुमार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की आंखें मिली तो दोनों ने एक दूसरे को हाथ उठाकर अभिवादन किया। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, मोतिहारी में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई है। भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों को बहुत राहत मिली है। यहां पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। मोतिहारी में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और इसी बीच बारिश का मौसम देख लोगों ने राहत की सांस ली है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। पनोरमा सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक, सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक, सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। मुझे प्राइड है इंडिया पर, मुझे प्राइड है मेहनत पर, इंडिया का प्राइड।